प्रशासन ने इंदौर शहर में व्यापारियों को नाइट कर्फ्यू में राहत दी है। अब बाजार और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया था। प्रशासन ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन ने व्यापारियों और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, लेकिन लोगों को ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से परामर्श भी लिया। अब क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद इस पर कलेक्टर की मुहर लग गई है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र, महू कंटेनमेंट व नगरीय क्षेत्र की दुकानों और व्यावसायिक संस्थान रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी किया है। अब सभी दुकानें रात को 10 बजे तक चालू रहेगी। होटलें और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक चालू रहेंगे। जो असुविधा व्यापारियों को हो रही थी, मुझे लगता है अब इसके कारण असुविधा नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो आप वो सभी सावधानियाँ रखें जो इसके आवश्यक है। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि हिमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। रवि, जहाँ एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, दूसरी तरफ ढील की बात कही जा रही है, क्या प्रशासन ने पूरी तरह समझ लिया है, सोच लिया है कि अब खतरा ज़्यादा नहीं है? क्योंकि लगातार 500 से ज़्यादा लोग यहाँ हम देख रहे हैं कि रोज़ कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इंदौर शहर में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति है, ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसमें यह माना जा सकता है कि व्यापारियों का जो आग्रह क्राइसिस मैनेजमेंट में किया गया था उसको लेकर ज़रूर उनकी बातों पर मोहर लगी। और इसी के तहत इंदौर के फिलहाल हम 56 दुकान मार्केट में मौजूद हैं। आपको पहले 56 दुकान का एक नज़रिया दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी रात को 10 बजने वाली है। और ऐसे में अब जितने भी जो व्यापारिक दुकानें हैं वो अब धीरे धीरे करके बंद होने की ओर हैं। और जिस तरीके से अब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 10 बजे तक का जो समय किया गया है, उस समय को लेकर लोगों का क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। कि आप के पास मैं आता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ कि जिस तरीके से 10 बजे का समय जो किया गया है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि पहले 8 बजे तक का समय था और ऐसे में अब 10 बजे तक का समय, आप क्या कहेंगे? या बेसिकली पहले 8 बजे का टाइम था, अभी इन्होंने 10 बजे का इंक्रीज़ कर दिया है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान जिन्हें हुआ है वो है अपने जो व्यापारी लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो आई बिलीव कि इन्होंने जो इंक्रीज़ किया है टाइम, कम है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है। इवन जो वाइन शॉप है वो 11:30 तक की है, बट जो खाने का जो फूड जो है उन्होंने सिर्फ 10 बजे तक खोला है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट करूँगी कि थोड़ा सा और टाइम बढ़े, बिकॉज़ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो हम कंपेंसेट कर पाएँ, जो भी टाइम मिल रहा है। आम व्यक्ति का कहना है साफ तौर पर कि जब वाइन शॉप को 11:30 बजे तक की अनुमति मिल सकती है तो 10 बजे का समय भी कम है। हमारे साथ 56 दुकान एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है गुंजन शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से व्यापारियों ने आग्रह किया था कि 10 बजे तक खुले रहना चाहिए, क्योंकि 8 बजे का ऐसा समय होता है कि लोग 7-8 बजे तो अपना मूड बनाते हैं ऐसे मार्केट में आने के लिए, क्या कहेंगे आप? मैं जो मोटा मोटी समझता हूँ वो ये है कि 8 बजे एक ऐसा टाइम होता है जो पीक पीरियड है। मतलब ऑफिस से जो लोग घर जा रहे हैं या जो लोग अपना कारोबार बंद करके बाहर निकलने का टाइम है, और शादी ब्याह का टाइम है, जब उस समय में आदमी 8 बजे के आसपास ही बाहर निकलेगा। और बाहर जब भी निकलेगा ना, जब उसे डिनर करना है, भाई वो तो होगा नहीं कि डिनर का काम वो लंच में कर लेगा कि हम 8 बजे बंद कर रहे हैं, आप डिनर का काम लंच में कर लो। दूसरा हिसाब ये होगा कि जब आप क्राउड को बाजार से कम करना चाहते हैं तो उसका ड्यूरेशन पीरियड आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्राउड अगर आप ड्यूरेशन पीरियड को अगर कम रखते हैं कि अगर मार्केट को 6 से 8 ही खोलना है तो जो 5000 आदमी है वो 6 से 8 के बीच में ही आएंगे। पर जब आप को क्राउड कम करना है तो मार्केट का ड्यूरेशन पीरियड जितना आप बढ़ाएंगे उतना जो भीड़ है वो डाइल्यूट होगा, वो उतना। बिल्कुल गुंजन जी, जिस तरीके से आप 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और लगातार आप देखते रहते हैं लोग आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, तो ऐसा तो मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोगों की ओर से क्या ऐसी शक्ति अपनाई जाती है कि ताकि इन नियमों का पालन लगातार होते रहे? अब समय शक्ति का नहीं है, अब समय समझाइश का है। क्योंकि 8 महीने हमने पढ़ लिया, 8 महीने पढ़ने के बाद हमें टेस्ट देना है। अब वो टेस्ट है कि हम 8 महीने में क्या सीखे, कि क्या हम इस मास्क के साथ में रह सकते हैं। हमारा वैक्सीन अब हमारा मास्क है,
हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। अगर लोग भूल जाते हैं कि वो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं तो हम उन्हें सचेत करते हैं कि आप मास्क लगा लीजिए। और यही एक आइडिया है कि जो रोको टोको का अभियान है कि आप ईच एंड एवरी आदमी की आदत में लेके आओ कि जिस तरीके से उसे ठंड में जैकेट पहन के निकलना है उसी तरीके से उसे मास्क पहन के निकलना है। और अगर उसने मास्क पहन लिया तो हमारी आर्थिक गतिविधियां अपने आप चलने लगेगी, क्योंकि इतना लंबा पीरियड तो हम किसी को बंद ही नहीं कर सकते ना। तकरीबन हम बरसी मनाने आए हैं, तकरीबन। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर गुंजन शर्मा जी ने की है कि रोको टोको अभियान यहाँ पे जरूर शुरू होना चाहिए। और जिस तरीके से अगर एक व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है, मास्क नहीं पहनता है, तो उसे दूसरे व्यक्ति को जरूर यहाँ पर टोकना होगा, ताकि जो परिस्थितियाँ फिलहाल निर्मित हो रही हैं वो एक करें। हमारे साथ कुछ और लोग अगर जुड़ते हैं तो हम उनसे एक बार बात करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? आप रवि, दुकान पहुंचे हैं, लोगों का भी यही कहना है और दुकानदारों का भी यही कहना है। सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन जो समझाइश देता है लोगों पर, उस पर असर पड़ता है कि नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।